बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उभरता सितारा। मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट से रिलेटेड वो लोग जो कि फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो अंदाजा नहीं लगा रहे होते कि हमें किस रास्ते के जरिए अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लेकर आना है और क्लियर भी करवाना है। फ्रेट फॉरवर्डर आपको गाइड तो कर देता है, लेकिन सप्लायर जब आप से बात कर रहा होता है, वो बार बार आपसे दो सवाल करता है। पहला सवाल, आपका फ्रेट फॉरवर्डर कोई चाइना में मौजूद है। दूसरा सवाल, आप इसमें कौन से वे से अपनी प्रोडक्ट को मंगवाना चाहेंगे। और आपके पास इन दोनों चीजों की जब मालूमात नहीं होती तो सप्लायर आपको रिस्पांस नहीं देता। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से जराए हैं जिनके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान खुद भी ला सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू भी ला सकते हैं। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखें, रास्ते तीन ही हैं। एक वाया एयर यानी बजरिया जहाज आप लेकर आ सकते हैं। दूसरा वाया सी यानी समुद्र के रास्ते भी आप लेकर आ सकते हैं। नंबर 3, रोड के जरिए भी हम अपनी प्रोडक्ट को आसानी के साथ ला सकते हैं। अब इसमें आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा जरिया चीपेस्ट है। सेकेंडली, ये उसमें टाइम कितना लगता है। थर्ड, क्लियरेंस कहां आसान है। देखें, जहां तक बात हम जहाज की करेंगे, कम से कम 25 केजी या 50 केजी में आपको बेनिफिट है। 25 केजी से कम वजन है तो प्रोडक्ट आपकी बहुत एक्सपेंसिव है। 25 से 50 केजी तक है, एक्सपेंसिव फिर भी है, लेकिन बनिस्बत 25 केजी से कम के जो रेट लगता है 50 केजी में, वो कम लगता है और आपको बेनिफिट होता है। सपोज एक मैं प्रोडक्ट स्मार्ट वॉचेस की बात कर देता हूं। स्मार्ट वॉचेस अगर आप सिर्फ 25 केजी से कम मंगवाना चाहेंगे तो आपको पर केजी 4000 से लेके 5500 आपको कॉस्ट करेगी, जो कि डीडीपी रेट जिसको कहा जाता है। लेकिन यही स्मार्ट वॉचेस 25 केजी से 50 केजी के दरमियान अगर आप मंगवाना चाह रहे हैं तो ये आपको बहुत सस्ती कॉस्ट करेगी, यानी कि 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में। ये तो हो गया जहाज के जराए। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आजकल पाकिस्तान में लग रही है वो 12 से 17 दिन लग रही है, यानी आपके घर में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी 12 से 17 दिन में, अगर फ्रेट फॉरवर्डर आपका एनर्जेटिक है और बहुत उसकी अप्रोच है और वो बेहतर तरीके से काम कर रहा है। दूसरा जो जराए होते हैं वो समुंदर के रास्ते होते हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड में समुंदर को ही लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको कम पैसे अदा करने पड़ते हैं। समुंदर में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हम चाइना की ही बात करें, डिफरेंट पोर्ट में 25 दिन से लेकर 35 दिन में कराची सी पोर्ट के ऊपर आपका माल पहुंचता है। फिर वहां क्लियरेंस में भी आपके आजकल 15 से 20 दिन 25 दिन लग रहे हैं, यानी कि आपको 45 से 60 दिन इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, ये प्रोडक्ट वहां आपको चीपेस्ट पड़ेगी। यहां भी आपको एक मसला होगा, आपकी प्रोडक्ट का वजन कम से कम 100 किलो होना चाहिए। 100 किलो से कम फ्रेट फॉरवर्डर इनकार कर देते हैं ज्यादातर। कुछ ले लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। 100 किलो से ऊपर जितना भी आप उसको लेके जाते जाएंगे उतनी ही कीमत आपकी कम होती जाएगी। 100 से 200 पे रेट हाई होता है, 200 के बाद रेट उतना ही गिरता जाता है और 1000 के बाद रेट मजीद गिर जाता है। लेकिन यहां एक चीज हमें देखनी पड़ती है, खासतौर पर समुद्र के रास्ते में, सीबीएम, हाइट, विड्थ और लेंथ, इसको हमने मेजर करना होता है, तब जाके सीबीएम निकलता है। सीबीएम ज्यादा है तो प्रोडक्ट सीबीएम के ऊपर आपकी क्लियर होती है, और जब सीबीएम पे क्लियर होती है तो उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। और मैंने अक्सर देखा है, सीबीएम ज्यादा है, केजी में वेट कम है, तो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ेगी। और ये कैलकुलेट ड्यूटीज कैसे होती हैं, इसमें ड्यूटीज भी कैलकुलेट होती हैं, आपके पोर्ट चार्जेस भी लगते हैं, लाइक उसमें हैंडलिंग जो होती है, लाइक लोडिंग अनलोडिंग, लिफ्टर यूज हो रहा है या हाथ से यूज हो रही है, ये सारे चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं। उसके बाद जो कंटेनर का खर्चा, क्योंकि एलसीएल कार्गो आया होता है, वो अलग होता है, तब जाके एक प्रोडक्ट की प्राइस निकलती है। लेकिन फिर भी समुद्र का रास्ता चीपेस्ट होता है। उसके बाद सबसे आखिरी, क्योंकि आजकल बाय रोड भी हमारे यहां इंपोर्ट हो रही है, इसमें आपको एक चीज मद्देनजर रखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट पहले आपकी गोंजो में पहुंचेगी, गोंजो में क्लियर होने के बाद उसको काशगर के जरिए रवाना किया जाएगा, फिर काशगर से वो सुस बॉर्डर पे आएगी। 3 वे यूज करेंगे, और इसमें जहां भी आपकी लोकल चाइना में जो
ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रही है, उसका पैसा आरएमबी में आप देंगे, आपका सप्लायर नहीं देगा। तो यहां एक तो आपको वो रेट देना पड़ेगा। स्विस बॉर्डर में जब उसकी क्लियरेंस हो रही होगी, वहां भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्लियरेंस के चार्जेस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। उसके बाद वहां से जब पिंडी प्रोडक्ट आएगी तो उसके भी पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। और ये अमूमन समुंदर के जो रेट्स होते हैं उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। फायदा क्या होता है इसमें? फायदा ये होता है प्रोडक्ट आपकी 20 से 40 दिन में आसानी से पहुंच जाती है। और अच्छा, क्लियर में भी आपका टाइम आजकल रोड पे कम लग रहा है समुंदर की बानिस्बत। तो अब आपने इसके मुताबिक सिलेक्शन करनी है। जब भी सप्लायर से बात करेंगे कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है, ये सिलेक्शन आपकी होगी, सप्लायर की नहीं होगी। सप्लायर को जैसे कहेंगे, फ्रेट फॉरवर्डर का जो वेयर हाउस मौजूद होगा, जो आपने वे इख्तियार किया होगा, वो वहां प्रोडक्ट को भेज देगा। बाकी काम आपका और आपके फ्रेट फॉरवर्डर का है। मजीद मेरे से बात करनी हो, नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।